नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ वीडियो लेक्चर 3 लेकर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6th राशि तक पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे की बची हुई 6 राशि कंप्लीट करेंगे। उनके स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, उन स्वामियों के तत्व के बारे में, और हम लोग किससे उसको संबोधित करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आ जाती हूँ मैं 7 नंबर की राशि। 7 नंबर की राशि का नाम तुला। इनके स्वामी ग्रह हो गए शुक्र। शुक्र ग्रह का जो तत्व होता है वो जल तत्व है। उनको जल का आधिपत्य दिया गया है और उनको हम संबोधित कर सकते हैं, सुंदर स्त्री कह लें या पत्नी कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। उसको संबोधित इस तरीके से हम करते हैं। अब ये जैसे एक कुंडली है, अगर ये एक कुंडली है और यहाँ पे 7 लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे 10th हाउस में 7th राशि मतलब तुला राशि है। मतलब ये हो गया कि 10th हाउस में तुला राशि है, ये हम मानेंगे। 10th हाउस बोलें या ये हमारे कर्म स्थान पे तुला राशि है, ये हम बोलेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड इस पे 8th राशि पे। 8th राशि है वृश्चिक, इसीलिए इसके सामने 8 लिखा है क्योंकि 8th नंबर की राशि वृश्चिक है। इनके स्वामी ग्रह है मंगल। मंगल को जो तत्व है उनका तत्व है अग्नि। मंगल का तत्व हम अग्नि मानते हैं। वैसे भी मंगल तेज हैं तो आप अग्नि ही याद भी हो जाएंगे आपको इजीली कि अग्नि तत्व हैं। अगर हमको मंगल को संबोधित करना हो तो हम उनको सेनापति भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मतलब अगर कहीं पे हमको कुंडली में भाई के बारे में चेक करना है तो हमें मंगल को ही चेक करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं 9वीं नंबर की राशि पे। 9वीं नंबर की राशि हमारी है धनु। 9वीं नंबर की राशि का नाम हमारा हो गया धनु और इनके स्वामी ग्रह है गुरु। अगर आपको इंग्लिश में बताना चाहूँ तो उनको जुपिटर कह सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो समझने में गुरु तो वो जुपिटर। इनके तत्व हो गया आकाश। आकाश तत्व माना जाता है गुरु का। और इनको अगर हमें देखना हो संबोधन तो हम देख सकते हैं इनका संतान के पति भी गुरु से ही देखते हैं। और अगर उस वे में देखें तो मिनिस्टर, मंत्री, कुछ भी देखेंगे तो गुरु को ही देखना पड़ेगा। अगर भी हमें कुंडली में कहीं पे भी संतान के बारे में या पति के बारे में देखना है तो हमें गुरु ही देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये आपको संबोधन समझा रही हूँ कि कभी अगर आपको ये समझना हो कि अगर हमें किसके बारे में जानना है, हमें जानना किसके, पत्नी के बारे में जानना है तो हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे? शुक्र के पास। हमें जानना है भाई के बारे में, हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे? मंगल के पास। ऐसे ही हमारे को कहीं भी जानना है पति के बारे में, हम तो कहाँ पहुंच जाएंगे? गुरु के पास। तो मतलब हमें पता है कि कुंडली में किसकी जानकारी हमें कौन सा ग्रह देगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको संबोधन भी बताया है। अब हम आ जाते हैं 10th नंबर की राशि जो कि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी है शनि। शनि को तत्व दिया गया है वायु। ये तत्व भी मैं आपको जो बता रही हूँ वो भी आपको उसका भी एक रीजन है क्यों बता रही हूँ मैं आपको। जैसे अब जैसे वायु है तो वायु का कोई भी जो विकार होगा ना आपको तो वो शनि देव आपको बता देंगे। या जैसे ये बोले कि किसी को कोई भी तरीके का अगर हमें देखना है, कुछ भी प्रॉब्लम देखनी है इनसे रिलेटेड तो हमको सीधे इनके पास जाना पड़ेगा। अब देख लीजिए आप वायु में, और उनको संबोधन क्या दिया गया है? सेवक, नौकर, न्यायाधीश, और राजा के संपर्क में जाएंगे तो प्रजा। कहीं पे भी अगर हमें देखना है कि हमारे पास नौकर टिकेंगे या नहीं टिकेंगे तो हमें अपना शनि देख लेना चाहिए कि हमारे पास नौकर टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। अब हम आ जाते हैं 11th नंबर की राशि पे जो कि है कुंभ राशि। 10th राशि 11th राशि दोनों के स्वामी ग्रह शनि को ही बनाया गया है क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सब स्वामियों के पास 2-2 राशि होती है सिवाय सूर्य और चंद्रमा के। इन्हीं के पास दोनों के पास 1-1 राशि है, अदरवाइज सबके पास 2-2 राशियां हैं। तो 10th और 11th दोनों शनि देव के पास है। इनका तत्व है वायु और सेम वही संबोधन सेवक, नौकर, शनिदेव को न्यायाधीश भी बोलते हैं, वही से। लास्ट हमारी 12th नंबर की राशि हमारी है मीन राशि। 12th नंबर की राशि हमारी मीन है
इनके स्वामी ग्रह हैं गुरु। 12th नंबर की राशि के स्वामी ग्रह है गुरु, और इनका तत्व हो गया आकाश। गुरु को आकाश का तत्व दिया गया है। और सेम वही, कहीं भी हमें संतान देखना हो, पति देखना हो, तो हमें जाना पड़ेगा गुरु के पास ही। इनकी राशि है 12। अब यह समझ लें, 12 राशि अगर यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके 7th हाउस में 12th राशि मीन है। ये इसका मतलब हुआ। हाउस आपका 7th ही है, बस यहाँ राशि चेंज हो गई है। ये आपको समझना होगा। अब ये मैंने आपको इसलिए समझाया संबोधन कि आपको कभी भी अगर राशि देख के कुछ समझना रहे, अगर कुछ जैसे संतान, पति, तो किसी को बच्चे के बारे में अगर आपको देखना है तो आपको गुरु ही देखना पड़ेगा। वहाँ पे उस हाउस में जाके पता लगे, जैसे गुरु यहाँ बैठे हैं तो आप यहाँ उनकी पोजीशनिंग देखेंगे, चेक करेंगे कैसी पोजीशन है। ये देखेंगे कि उनके ऊपर कुछ एफ्लिक्शन है, कैसे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों से युक्त हैं या अशुभ ग्रहों से युक्त हैं, शुभ कर्तरी में हैं या अशुभ कर्तरी में हैं। ये सब आप देखेंगे तब आपको, या किस हाउस में है, शुभ जिसे कहते हैं हाउस में शुभ भाव में है कि नहीं है, तो वो पता लगाएगा आपकी संतान या आपके पति की कैसा वो होगा। अगर जितना अच्छी पोजीशनिंग होगी उतना बेटर, जितना पोजीशनिंग खराब होगी उतना प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही रखा है। मैं कम इसलिए पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि आप उसे ग्रास्प कर पाएँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा एक वीडियो में रखूँगी तो आपके लिए ग्रास्पिंग में मुश्किल आएगी। आज के लिए मैं आपको कर्माज में, जो क्योंकि मैं शनि देव की ही बात कर रही थी, तो मैं शनि देव के बारे में ही बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। कि देखिए, जैसे ये कुंडली है, कोई कुंडली है, ये तो आपकी हो गई कुंडली, दो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, और ये है आपके शनि देव। और शनि देव को मैंने आपको क्या बताया, रिप्रेजेंट करते हैं नौकर, सेवक। तो अब मैंने कई लोगों को देखा है जो सैटरडे को बहुत शनिदेव के मंदिर जाते हैं, बहुत तेल चढ़ाते हैं शनिदेव पे और दिया भी चलाते हैं। लेकिन क्या है कि अब वो जो अपने सेवक हैं और जो अपने नौकर हैं उनसे इतनी गंदी तरीके बात करते हैं, इतनी गंदी तरीके बात करते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि वो शनिदेव को तेल चढ़ा किस लिए रहे हैं। क्योंकि शनिदेव तो सेवक नौकर, और आप सेवक नौकर से गंदा व्यवहार कर रहे हैं। तो अब चाहे आप कितनी भी शनिदेव के मंदिर में जाके तेल चढ़ा लें, दिया जला लें, पीपल के पेड़ पे दिया जला लें, आपका कुछ होना नहीं है। इसलिए अगर आपको अपने शनि, कहीं भी आप जाएं, पंडित जी बोले आपसे कि आपका शनि को आपको मजबूत करना है, शनिदेव को प्रसन्न करना है बेसिकली, तो आप दिया जलाएं, आप मंदिर जाएं शनिदेव के, तो बिल्कुल जाएं, वो ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर एक बात याद रखें कि अगर आपने अपने सेवक या अपने नौकर को अप्रसन्न या बोलो दुखी कर दिया, उसके मतलब उसका जो आपके साथ काम कर रहा है उसको आपके साथ काम करके खुशी ना मिले, तो मतलब आप समझ लीजिए आपने शनिदेव को ऑटोमेटिकली अप्रसन्न कर दिया। फिर आप तेल चढ़ाते रहिए, मंदिर जाते रहिए, पीपल के नीचे दिया जलाते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। तो ये है हमारे कर्माज, ये कर्माज है। कुंडली जो थी उसके हिसाब से पंडित जी ने आपसे बोला कि आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो वो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप ऑटोमेटिकली अपने कर्मास से शनि देव को प्रसन्न नहीं अप्रसन्न कर रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कुंडली का जो भी उपाय है वो आपको करना है, मगर उसके साथ साथ अपने कर्मास को आपको सुधारना पड़ेगा, तभी आप समझें कि आपके शनि देव आपसे प्रसन्न होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू से कुछ नहीं होता, इसीलिए हर चीज के पीछे कुछ है। जब यहाँ सूर्य उदय हो रहा होता है तो कहीं और सूर्य छुप चुका होता है। तो वैसे ही जब आप कुंडली का
एक भाव देखते हैं तो आपको कर्मास को भी देखना ही पड़ेगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की अपनी कुंडली पे विवेचना करवानी हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे आपका कॉल और व्हाट्सअप का नंबर आ रहा होगा, आप जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे आप वैसा कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। नमस्ते मित्रों।